यदि आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए, कैसे इस कठिन परिस्थिति से बाहर आया जाए, क्या किया जाए, तो आपको वही करना है जो यहोशापात ने किया। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप इन समस्याओं से, आप इन बीमारियों से, आप इन कर्जों से, आप इन असफलताओं से, आप इस अशांति से, आप इस दुष्ट से प्रभु यीशु मसीह इन्हें छुड़ाए प्रभु। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ पड़ी जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, इस समस्या को कैसे हैंडल करना चाहिए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आज आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेंगे और आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में यहोशापात के जीवन में हम लोग देखते हैं। एक बार कुछ ऐसा हुआ, यहोशापात राजा के राज्य को बहुत बड़ी सेनाओं ने घेर दिया। 3 देश के लोग उससे लड़ने के लिए आ पड़े। जब उसने देखा कि इतनी बड़ी भीड़ के सामने हमारा कुछ बस नहीं चल सकता, हम इनसे युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तब वो परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, उसके वचनों को याद दिलाकर प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, तूने अपने लोगों से वादे किए थे कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, तुम्हारे शत्रुओं से तुम्हें छुटकारा दूंगा। इस प्रकार की वो प्रार्थना परमेश्वर से करने लगा और उसने कहा कि परमेश्वर, इस बड़ी भीड़ के सम्मुख तो मेरा कोई बस नहीं चलता, हमारा कुछ भी बस नहीं चलता, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, परंतु तो हमारी नजरें तो तेरी ओर लगी हुई हैं। प्रभु, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम तेरे भवन में आए हैं, तेरे सम्मुख बैठे हुए हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं, हमारी आशा तुझ पर लगी हुई है, हमारी दृष्टि तुझ पर लगी हुई है। हम तेरी ओर ताक रहे हैं सहायता के लिए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इस कठिन परिस्थिति को कैसे हैंडल किया जाए, इस कठिन परिस्थिति में क्या किया जाए, इस समस्या को कैसे निपटा जाए, इस समस्या से हमें समझ नहीं आ रहा है। प्रभु, इसलिए तू हमारी मदद कर, इसलिए तो हमारी सहायता कर। और वो परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करने लगा। कितनी बड़ी भीड़ हमसे लड़ने के लिए आ रही है, ये बड़े बड़े राजा हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं और हम तो थोड़े ही हैं, हम कैसे इनसे युद्ध करेंगे, हम अपनी बल शक्ति सामर्थ्य से इनसे नहीं लड़ सकते। प्रभु, इसलिए तो हमारी सहायता कर, हमारी नजरें तेरी ओर लगी हुई हैं, तो हमारी सहायता कर। तब परमेश्वर का वचन यहोशापात के पास कुछ इस प्रकार से पहुंचता है। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ता के ऊपर उतरा और तब भविष्यवक्ता ने यहोशापात से कहा, सब लोगों से कहा जो परमेश्वर के भवन में बैठे हुए थे, परमेश्वर की ओर ताक रहे थे, उससे प्रार्थना कर रहे थे, उनसे उसने कहा, तुम इस बड़ी भीड़ को देखकर मत डरो। ये जो बड़ी भीड़ तुम्हारे विरोध में खड़ी हुई है, इस भीड़ को देखकर तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम इस बड़ी भीड़ को देखकर डरो नहीं, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम व्याकुल न हो, तुम घबराओ नहीं। इस समस्या को आते देख तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं। क्यों मत घबराओ? क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है बल्कि परमेश्वर का है। तुम्हारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए, ये सोचने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ओर से लड़ने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। स्वयं परमेश्वर है जो तुम्हारे इस युद्ध को लड़ेगा। आगे परमेश्वर का वचन उससे कहता है कि तुम कल युद्ध क्षेत्र में जाना, कल तुम युद्ध क्षेत्र में जाना और खड़े खड़े
परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखना, परमेश्वर के इस बड़े कार्य को देखना। तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, तुम्हें लड़ने की आवश्यकता भी ना पड़ेगी, तुम्हारी ओर से परमेश्वर लड़ेगा। तुम्हें बस स्थिर खड़ा रहना है, तुम्हें उस समस्या के सामने खड़ा रहना है और परमेश्वर तुम्हारे लिए काम करेगा। तुम युद्ध क्षेत्र में जाओ। और क्या हुआ, यहोशापात और उसकी सारी टीम, सभी लोग, सभी सैनिक उस युद्ध क्षेत्र में जाने लगे। कैसे जाने लगे? वो भजन गाने लगे कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। सबसे आगे आगे उसने गाने और बजाने वालों को रखा और वो जा रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि उसकी करुणा सदा की है, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब वो युद्ध क्षेत्र के निकट पहुंचे तो उसने क्या देखा उन्होंने कि वहां 100 ही 100 पड़े हुए हैं, वहां केवल लाशें ही लाशें हैं। इतनी बड़ी भीड़ जो उनके विरोध में लड़ने आई थी, वे सब वहां पर मरे पड़े हैं, सारे लोग मर गए हैं। कैसे? प्रभु उनकी ओर से लड़ा और ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। तब बाइबल कहती है यहोशापात और पूरे जो लोग थे, उसकी टीम थी या फिर उसके सैनिक थे, उन्होंने 3 दिन तक वहां से सामान को बटोरा, उस लूट को बटोरा। उसमें सोना चांदी, बहुत बहुमूल्य चीजें वहां पर थी। उन सब को बटोरते बटोरते उन्हें 3 दिन हो गए और तब उन्होंने परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की तारीफ की कि प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, हमारी सहायता को करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, यदि आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए, कैसे इस कठिन परिस्थिति से बाहर आया जाए, क्या किया जाए, तो आपको वही करना है जो यहोशापात ने किया। और उसने क्या किया? वो प्रभु के भवन में गया और उससे प्रार्थना करने लगा। जब उसने प्रार्थना को किया तब परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और क्या कहा कि युद्ध तुम्हारा नहीं है परंतु मेरा है। दोस्तों, इस समस्या से आप नहीं निपटेंगे, प्रभु आपके लिए निपटेंगे। युद्ध आपका नहीं है, परमेश्वर का है। आपको केवल यहोशापात की तरह प्रार्थना करना है, उसका धन्यवाद करना है कि उसकी करुणा सदा की है और स्थिर रहना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना, चिंतित नहीं होना है, बल्कि स्थिर रहकर प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है और निश्चय वो आपकी ओर से लड़ेगा। और जब वो आपकी ओर से लड़ेगा तो आपको जब उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा तो अद्भुत तरीके से निकालेगा। जब इनको इस परिस्थिति से बाहर निकाला तो अद्भुत आश्चर्य कर्म करके निकाला। युद्ध तो परमेश्वर ने उन्हें जिताया ही, परंतु उसके साथ साथ परमेश्वर ने उन्हें धन संपत्ति से भी तृप्त किया, भरपूरी से दिया, बहुतायत से दे दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपको भी जब इस समस्या से बाहर निकालेंगे तो वो आपके साथ में ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे, एक महान कार्य को आपके जीवन में करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। Praise the Lord, Pastor PK. Praise the Lord, Sister Amrita. And praise the Lord and thank you for your entire prayer warriors. मैं सिस्टर मोनालिसा पूना से ये साक्षी दे रही हूँ कि मैंने आपके व्हाट्सएप पे मेरे जो बिल्डिंग का, जो पार्किंग एरिया का और हमारे स्टेयरकेस का, दीवारों का पेंटिंग करने का था, तो वो पेंटिंग ही नहीं हो रहा था। हाँ, तो हमें कितनी बातें सुनना पड़ा लोगों का। तो मैं लगातार प्रार्थना करने लगी, कंटिन्यूसली। मैं बोली, जीसस हम तो नहीं कर सकते लेकिन आप कर सकता है, और आप ही इनका विश्वास को बढ़ा। इतना तक उन लोग ने हमें ऐसा नाराज़ किए थे, तो मैं उस दिन रोई। मैं प्रे करते करते मैंने व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज डाला था, तो अचानक एक ब्रदर आया, मेरे लिए प्रे किया और उस प्रेयर को मैंने स्वीकारी। और उसके दूसरे दिन ये पेंटर्स लोग आए, पेंटिंग का काम किए, वायर का काम किए और सारे जगह को साफ करके उन लोग ने हमारे लिए अद्भुत काम करके चले गए। तो ये सारा मान महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ, और हमारे पास्टर पीके के लिए, सिस्टर अमृता के लिए और हमारे प्रेयर वॉरियर्स जो भी है, वो जो हमारे लिए बोझ लेके प्रार्थना करते हैं,
और सचमुच में परमेश्वर हमारा आप लोगों का प्रार्थना सुनता है। और मैं भी आप लोगों का मीटिंग जो भी रहता है प्रेयर मॉर्निंग को मैं लगाती हूँ और मेरा काम करती रहती हूँ। और मुझे उससे भी वचन के द्वारा मुझे भी बुद्धि ज्ञान मिलता है, प्रार्थना के द्वारा मुझे भी आशीष मिलता है। और मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। और परमेश्वर आप लोगों को संभालना चाहिए और सारे मान महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आमेन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है और सच में परमेश्वर आपकी ओर से युद्ध को लड़ेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान हमारे पिता, हमारे आधार प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम घटें और आप बढ़ें प्रभु। हमारे जीवन से प्रभु आपके नाम की प्रशंसा महिमा तारीफ सम्मान और जय जयकार होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर शाम प्रभु हम सब भाई बहनों को दी है पिता। और आज प्रभु दुनिया की छोर से देश विदेशों से प्रभु तेरे बेटे बेटियां जो तुझसे प्यार करते हैं, जो तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं, जो तेरी प्रार्थनाओं में बैठने के लिए प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं पिता, वो सबको प्रभु आज की शाम में आप आशीष दे मेरे पिता। आपने अपने लोगों को चुना है परमेश्वर ताकि वो तेरी महिमा करे, ताकि वो तेरे साथ संगति करे, ताकि वो प्रभु तुझे धन्यवाद दे सके प्रभु जी। और धन्यवाद करते प्रभु हर एक जन प्रभु धन्यवादित होकर प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है प्रभु। बहुत से आज के दिन में धन्यवाद के विषय रहे हैं पिता और अपने धन्यवाद के विषयों को लेकर प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हुए हैं प्रभु। उन्हें ब्लेस कीजिए, उनके जीवनों में कार्य कीजिए और खुदावन प्रार्थना है कि आप उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को करें पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब घटे प्रभु और तू हम में बढ़ता चला जा प्रभु। तेरा राज्य परमेश्वर पिता बहुत ही जल्दी परमेश्वर आए प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, हम सब तेरे राज्य के वारिस हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता आज की सुंदर शाम में प्रभु। आज प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह दिन भर में यदि कोई भी ऐसी गलती प्रभु जो तेरे दृष्टि में गलत है और अपराध है पाप है परमेश्वर, आपके बेटे बेटियों से हम सब से हुए हैं प्रभु, उन गुनाहों के लिए हम पछताते प्रभु, पश्चाताप करते खुदावन की उन गलतियों के लिए पिता हमें माफ करे परमेश्वर, ताकि वो कोई भी गलतियां प्रभु तेरे बेटे बेटियां हम सब मिलकर ना दोहराएं परमेश्वर पिता। प्रभु आप क्षमा करे परमेश्वर पिता, मौका दे प्रभु मन परिवर्तन का, मन फिराव का परमेश्वर। और धन्यवाद पिता तूने क्षमा किया मेरे प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। जब पिता आपने यहोशापात और उसकी प्रजा से परमेश्वर पिता जिस प्रकार वचनों के द्वारा बातचीत किया प्रभु यीशु मसीह, आज वही वचन प्रभु यीशु मसीह हम सब से भी बातचीत करता है। तेरा वचन कहता है कि तुम उस बड़ी भीड़ को देखकर, इन बड़ी परिस्थितियों को देखकर, इन दुख बीमारी समस्याओं को देखकर, इन कर्जों को देखकर, इन समस्याओं को देखकर मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। हाँ मेरे पिता आज ये बातचीत प्रभु तूने हम सब भाई बहनों से की है। हाँ इस बहन से, इनके परिवार से, इन भाई बहनों से प्रभु आपने ये बातचीत की है पिता परमेश्वर, जो इस समय प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदावन जब उनके हालात मानो कि इस प्रकार है प्रभु कि वो समस्याएं प्रभु एक युद्ध की तरह, वो परेशानियां प्रभु मानो कि बहुत ही बड़ी उन्हें नजर आ रही है पिता, परंतु पिता तूने वचन में कहा युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है परंतु मेरा है। हाँ परमेश्वर प्रभु आप इन समस्याओं से, आप इन बीमारियों से, आप इन कर्जों से, आप इन असफलताओं से, आप इस अशांति से, आप इस दुष्ट से प्रभु यीशु मसीह इन्हें छुड़ाए प्रभु, क्योंकि युद्ध आपका है परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु जितने भी भाई बहन अपने परिवार की प्रॉब्लम को लेकर, पारिवारिक समस्याओं को लेकर प्रभु बैठे हैं खुदावन, युद्ध आपका है। आप इनके परिवार को हैंडल करें, आप इनके परिवारों में मेल मिलाप लाएं, आप इनके परिवार के लोगों को जीवन की राह दिखाएं। आप प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में बड़े परिवर्तन को लाएं। आप प्रभु उन लड़ाई झगड़ों से, उन कलेश से, उन मारपीट से, उन बैर भाव से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें पिता। धन्यवाद पिता। आज जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपने प्रभु असफल जीवन से परेशान है प्रभु, जब वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में असफल हुए, परंतु पिता आप सफल करने के लिए अपने लोगों के साथ में है पिता। प्रभु ये अपने जीवन से प्रभु उस असफलता से ना डरे परमेश्वर, क्योंकि सफल करने के लिए आप उनके साथ में है मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं या फिर दुष्ट के कार्य उनके जीवन में है, यदि प्रभु वो डर रहे हैं पिता, यदि किसी भी प्रकार का डर इनके जीवनों में है, दुष्ट आत्माओं का डर या फिर किसी
किसी मनुष्य का डर प्रभु यीशु मसीह, तो खुदावन आज वो डर दूर होने पाए। तूने वचन में कहा है तेरा मन कच्चा ना हो, मत डर। हाँ परमेश्वर पिता, इनके डर को दूर कर और इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्रार्थना है प्रभु इस समय परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर समस्या में और परेशानियों में, संकटों में प्रभु, हम नहीं जानते क्या हालात हैं, परंतु आप जानते हैं। आपके हाथों में सारी बातों को देते हैं प्रभु, आप सल्यूशन दे। आपने यहोशापात उसकी प्रजा के लिए उपाय किया परमेश्वर, और प्रभु उन्हें उनसे बाहर ही नहीं निकाला परंतु उन्हें आशीषित भी किया परमेश्वर प्रभु। उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को भी इनकी परिस्थितियों से बाहर निकाल कर प्रभु आप इन्हें दुगनी आशीषों से तृप्त करें परमेश्वर पिता। प्रभु जितने भाई बहन आज बहुत बड़े कर्जे में है पिता, उनके लिए प्रभु उस कर्ज से छुटकारा दे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे प्रभु। जब ये बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह इन्हें किसी का पैसा देना है परमेश्वर पिता, आप इंतजाम करें परमेश्वर, आप उपाय करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदा, आप उन बीमारियों पर इन्हें विजय दे मेरे प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे होने पाए, इनकी हड्डियां चंगी होने पाए, इनकी मांसपेशियां, नसें चंगी होने पाए यीशु के नाम से। अंदरूनी हर एक अंग जो बीमार है, दुर्बल है, खराब हो गया है, यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से छोटे बच्चे चंगे हों, नौजवान चंगे हों, बुजुर्ग लोग चंगे हों यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आप हर प्रकार के रोग, बीमारी, दुर्बलताओं से इन्हें छुटकारा दे, पूर्ण छुटकारा दे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग प्रभु काफी लंबे समय से शरीर का कोई ना कोई पार्ट प्रभु हमेशा दर्द में जिनका रहता है प्रभु, हाथों में, कंधों में प्रभु जिनके हमेशा पेन बना रहता है, कमर में हमेशा पेन बना रहता है, वो पेन दूर हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आप इन्हें छुएं और चंगा करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु यीशु मसीह, सुख भरी नींद प्रभु यीशु। चिंता, फिक्र, जो भी व्याकुलता दिन भर में रही वो आप अपने ऊपर लें और इन्हें निश्चिंत करके प्रभु आप इन्हें अपने शांति से भरें और ये निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन आपके साथ में देखें पिता। प्रभु मैं नहीं जानती पिता इस समय प्रभु कैसी समस्या इनके जीवन में है, परंतु युद्ध आपका है, आप इनके लिए उपाय करें। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, एक एक प्रार्थना विनती को आपके हाथों में देते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से जो जो प्रार्थना विनतियां आज आई हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि तूने उनकी सुधि ली है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।